नमस्कार, मैं कल्याण मुजमुले और आप देख रहे हैं प्राइम मीडिया 24। आज हम सेवादल कांग्रेस के मुंबई के उपाध्यक्ष धनंजय तिवारी जी से बात करने वाले हैं। खास तौर पर मुंबई भर में सर क्या है और उसमें भी दिंडोशी विधानसभा में क्या माहौल है महाविकास आघाड़ी का चुनाव का, बताइए। जी डिंडोसी मुंबई डिंडोसी विधानसभा का जो क्षेत्र है, यहाँ का बहुत ही अच्छा माहौल है। चूँकि सुनील प्रभु जी ने पिछले 10 सालों में बहुत सारे काम किए हैं, वो विकास पे राजनीति कर रहे हैं और विरोधी जो है कटेंगे तो बटेंगे पे राजनीति कर रहे हैं, जो कि ये जनता स्वीकार ही नहीं कर रही है। जनता के दिमाग में एक ही है कि सुनील प्रभु को जिताना है, क्योंकि वो कार्य सम्राट हैं, पिछले 10 साल से जनता का सेवा किए हैं और जो उनके सामने उम्मीदवार है, वो बाहर से इम्पोर्ट किया हुआ उम्मीदवार है, जिनको यहाँ का गली का नहीं मालूम, ना कोई काम किए हैं। ऐसे में पब्लिक का झुकाव सुनील प्रभु जी की तरफ से है और मेरा ये मानना है कि आने वाले 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो भारी मतों से सुनील प्रभु जी जीतेंगे। तो आपको सभी भाषा, प्रांत, जाति, समाज के लोगों को जोड़ने में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही, आपका कहना है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि उत्तर भारतीय के जो ठेकेदार बने हैं, वो उत्तर भारतीय जनता को वो लोग टिश्यू पेपर समझते हैं। जब चुनाव आता है तो उत्तर भारतीयों का ठेकेदार बन जाते हैं, जबकि उत्तर भारतीय ये मानता है कि हमारा जन्मभूमि अगर उत्तर प्रदेश है तो कर्म भूमि हमारा महाराष्ट्र है। अगर पैदा करने वाली देवकी मैया है तो पालने वाली यशोदा मैया महाराष्ट्र है। जी। इसलिए वो इधर-उधर की बातों पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर भारतीय अपने परिश्रम से, मेहनत से और मराठी भाइयों के साथ में तालमेल मिलाकर यहाँ से आगे बढ़े हैं। इसलिए पहले का ज़माना गया कि आप उत्तर भारतीयों के नाम पे ठगेंगे और भ्रमित करेंगे। इसलिए उत्तर भारतीय भी मन बना लिए हैं कि सुनील प्रभु जी के साथ में जाना है और उनको ही जिता कर लाना है। लेकिन जैसे पुराना जो चिन्ह था धनुष्यबाण, अभी मशाल एक नया चिन्ह है, तो वो चिन्ह को कैसे आप लोगों तक पहुँचाने के लिए क्या आपकी स्ट्रैटेजी है और किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? आपको याद होगा कि जब शुरू में जब शिवसेना बनी तो पहला चुनाव चिन्ह मशाल था। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह मशाल, लेकिन अभी जो बीच का अंतराल था उसमें धनुष बाण था। लेकिन पिछले लोकसभा के चुनाव में या मीडिया के द्वारा मालूम पड़ गया है कि जो गद्दारी करके जो शिवसेना को तोड़ के गए हैं, वो शिवसेना का जो धनुष बाण है वो चोरी करके लेके गए हैं। लेकिन जनता अब जागरूक हो गई है, वो मीडिया के माध्यम से, हमारे प्रचार के माध्यम से समझ गई है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का चुनाव चिन्ह मशाल है और मशाल पे ही वोट देंगे। जी। आखिर में मतदाताओं को आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे, क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर विकास पे वोट देना है तो आने वाले 20 तारीख को 3 नंबर बटन को दबाकर भारी मतों से सुनील प्रभु को जिताना है और 30 तारीख को जब रिजल्ट आए तो 23 को रिजल्ट आना है। सॉरी 23 तारीख को जो रिजल्ट आवे तो उसमें लगे कि हमने मेहनत किया था, उसका फल मिला है, बम्पर वोटों से जनता उनको जिताएगी। और मैं यही निवेदन भी करता हूं कि आप लोग सुबह उठ के और पहला वोटिंग करें और घर घर से लोगों को निकालें और वोट दिलवाएं और सुनील प्रभु जी को भारी मतों से जिताएगी। धन्यवाद तिवारी जी। नमस्कार, मी कल्याण मुजमुले आणि आपण पाहताय प्राइम मीडिया 24। आज आपण आहोत दिंडोशी विधानसभेत सेवादल काँग्रेसचे, महाविकास आघाडीचे सेवादल काँग्रेसचे अध्यक्ष पंकज रायजी यांच्यासोबत। त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की दिंडोशी विधानसभेमध्ये निवडणुकीच्या धुमश्चक्रीत नेमकं काय होत आहे। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूं। डिंडोसी विधानसभा में हमारे जो आमदार है, लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, पिछले 2 बार से सुनील प्रभु जी जीत चुके हैं और महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है उसके साथ में सुनील प्रभु जी बहुत अच्छी तरह से प्रचार कर रहे हैं और हमें पूरी आशा है कि 23 तारीख को हम जीत के आएंगे और 20 तारीख को डिंडोसी की जनता भारी मतों से उन्हें विजयी करेगी और भारी मतों से वोट देकर उनको विजयी बनाने का काम करेगी। जी, यहाँ पर आपको क्या-क्या समस्याएं हैं जिन मुद्दों पर आप अभी भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? देखिए, सुनील प्रभु साहब पिछले 10 साल से शिवसेना के यहाँ आमदार हैं। उन्होंने बेहतरीन काम किया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे कुछ रोड का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है क्योंकि डीपी प्लान नहीं आया है।
लेकिन जैसे पठानवाड़ी में ऐसा एक डीपी रोड निकल गया है जिसकी वजह से आप 10 मिनट के अंदर गोरेगांव पहुंच जाएंगे। आगे भी हमारी योजना है। हमारी महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट है सुनील प्रभु साहब, जीत के आएंगे। हम कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता मिलकर उनसे बात करेंगे। जो शिवाजी नगर अप्पापड़ा में थोड़े से रोड की हालत खराब है, उसको एकदम बेहतरीन बना के सीमेंटेड बना के जी, देंगे। ये रोड की समस्या, जैसे कि हमने आज कुछ उम्मीदवारों से दूसरे भी बात की, तो उन्होंने काफ़ी लोगों ने रोड की समस्या बताई, एसआरए की समस्या बताई, पानी की समस्या बताई और उनका तो ऐसा कहना है कि 10 सालों तक ये समस्या वैसी की वैसी है और आज भी उन्हीं समस्याओं पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बारे में आप किस तरीके से सफाई देंगे अपनी? नहीं, 10 साल में विकास का काम हुआ है, सुनील प्रभु साहब ने किया है। पहले हम लोग गठबंधन में नहीं थे, हम विरोध करते थे कहीं-कहीं जगहों पे, लेकिन सुनील प्रभु साहब ने सच में काम किया है। बहुत जगहों पे एसआरए का प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है, इसके लिए डीपी प्लान नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से पूरा रोड नहीं बन चुका है। और पिछले 2.5 साल में जो मिंदे सरकार थी, इन्होंने सुनील प्रभु साहब का फंड रोकने का काम किया। जो असली शिवसेना के हमारे विधायक थे, सुनील प्रभु साहब, उनके काम करने को, उनके फंड को रोक के उनको परेशान करने का काम किया गया, जिसकी वजह से 2.5 साल तक काम नहीं हो पाया ज्यादा रोड का। और उसके पहले 2.5 साल जो कोरोना के पीरियड में भी बहुत सारी परेशानियां थी, इसके लिए नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही नई सरकार हमारी महाविकास आघाड़ी की आ रही है, निश्चित है, और ये सरकार आते ही हम उस जो भी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मिलके सुनील प्रभु के साथ, महाविकास आघाड़ी के साथ में इस सारी विकास के काम को पूरा कराएंगे। तो आप आघाड़ी धर्म, महाविकास आघाड़ी सारी पार्टियां एकजुट होकर दिंडोशी में पूरे तरीके से आपके जो उम्मीदवार है सुनील प्रभु जी, उनका समर्थन कर रहे हैं, इसमें कोई भी आप में कोई भी मतभेद नहीं है, ऐसा आपका कहना है? देखिए, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, चुनाव है ही नहीं, ये हमारे लिए धर्म युद्ध है। एक गद्दार सेना और एक असली शिवसेना के साथ महाविकास आघाड़ी खड़ी है। सुनील प्रभु साहब एक ऐसे शिवसैनिक है, हमने इनको देखा कि ये गद्दारों के साथ नहीं गए, इन्होंने कोई भी सौदा नहीं किया, ईडी सीबीआई से डरे बिना ये अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे। ऐसा आदमी हमारे लिए एक सम्मानीय आदमी हो गया है। तो महाविकास आघाड़ी के सारे घटक दल, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, आम आदमी, समाजवादी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, सारे घटक दल महाविकास आघाड़ी के, इंडिया गठबंधन के सुनील प्रभु साहब के साथ खड़े हैं। और सुनील प्रभु साहब को हम लोग जिता के लाएंगे। 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाकर 23 तारीख को विजय का पताका यहाँ लहराएंगे और जो कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी का तिरंगा है वो हम यहाँ लहराएंगे। तो आपका कहना है कि यहाँ पर कोई भी मतभेद नहीं। तो कहा जाता है कि उत्तर भारतीय बनाम मराठी हो गया है, मुस्लिम भी काफ़ी सारे वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये उत्तर भारतीय और मराठी, मुस्लिम बनाम हिंदू, ये यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम भी उत्तर भारतीय हैं, लेकिन हम सुनील प्रभु साहब के साथ, जो एक मर्द मराठा है और पार्टी के लिए और दिंडोशी के विकास के लिए खड़ा है। बाकी उत्तर भारतीय कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ है, लेकिन उन्होंने उत्तर भारतीयों का कभी फायदा करके दिया क्या? उत्तर भारतीयों के लिए खड़े रहे क्या? उत्तर भारतीयों को आज भी 12 बजे, 2 बजे रात को कभी भी जरूरत पड़ती है तो सुनील प्रभु साहब कोई भी जात पात ना देख के, कोई धर्म नहीं देख के, 2 बजे रात को भी उस विधायक को फोन करिए, वो आपके लिए हमेशा सदैव तत्पर है। तो ऐसे विधायक के साथ जाएंगे। और बाकी जो उत्तर भारतीय कैंडिडेट यहाँ आए हैं, उनका इतिहास देख लीजिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 10 साल तक उनके लिए अपना जी जान मेहनत किया, लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी से गद्दारी की। आज किसी कार्यकर्ताओं को उन्होंने भला नहीं किया है, तो उनके साथ उत्तर भारतीय समाज नहीं है। उत्तर भारतीय समाज पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी, इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा रहेगा और सुनील प्रभु साहब को जिताकर लाएगा। तो आखिर में आप मतदाताओं से क्या गुहार लगाना चाहेंगे, क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं डिंडोशी के सारे मतदाताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि आने वाली 20 तारीख को अपने घरों से निकलिए। ये गद्दार के सामने खुद्दार की लड़ाई है, ये एक सच्ची शिवसेना और असली शिवसेना की लड़ाई है, ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की लड़ाई है, ये बाला साहब ठाकरे के घर को तोड़ने वाले लोगों को हराने की लड़ाई है। इस लड़ाई में साथ दीजिए। 20 तारीख को अपने घरों से निकलिए। मशान का चुनाव चिन्ह जो 3 नंबर ईवीएम बटन पर है, उस पे वोट देकर ये इतने धमाके के साथ वोट दीजिए कि जो गद्दार हैं, इन गद्दारों को हटाना है और सुनील प्रभु साहब को लाना है। यही मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। ये थे पंकज राय जी, कैमरामैन नामदेव झिंगाड़े के साथ कल्याण मुजमुली।